कि बाबू सिंह कुशवाहा जी ठीक चुनाव से पहले सही से निर्णय नहीं ले पाते हैं, चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई से डर जाते हैं, इस तरह का आरोप लगता है। अखिलेश जी ने कांग्रेस से किया विधानसभा में, तो क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल हुआ पिछले विधानसभा चुनाव में? इस बार क्या हासिल हुआ? 22 में भी लोकसभा में के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, क्या हासिल हुआ? तो अगर ऐसा ही रहेगा तो ऐसा ही हासिल होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता बाबू सिंह कुशवाहा हैं और आज हम इनसे चर्चा करेंगे। बहुत सारी खबरें इस वक्त चल रही हैं। 2024 का जो आम लोकसभा का इलेक्शन है वो बहुत नज़दीक आ गया है। अभी हम ये जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि यहाँ के दलित चेहरे पर कोई नज़र नहीं है इंडिया की। उसके साथ साथ आपके बड़े सहयोगी रहे असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको भी नहीं लिया गया। प्लस आप भी एक बड़ा कद रखते हैं राजनीति में, आपको भी नहीं रखा गया है। तो हम जानना चाहेंगे उसके पीछे का सबसे पहले कारण क्या है। और उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप पूछ रहे हैं कि उसके पीछे कारण क्या है कि हम लोगों से बातचीत नहीं हुई है, तो उनको लगता होगा कि वो सक्षम है, उनका गठबंधन मजबूत हो गया है, उनको लगता होगा वो जीत जाए, इसलिए उन्होंने न की होगी। और हम लोग, हमारी जन अधिकार पार्टी और हमारे साथ और 3-4 पार्टी हैं छोटी छोटी, हम लोग मिल करके अपना भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाए हैं और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। 2024 में हम लड़ेंगे चुनाव। देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि क्या रणनीति बन रही है। 2017 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठीक वही हुआ था। अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन करके सारे लोगों को किनारे कर दिया था, किसी को नहीं देखा। 2019 में इलेक्शन हुआ, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, ठीक वही स्थिति थी। क्या लगता है 2024 में भी उसी तरह का हाल होगा? नहीं, देखिए, अखिलेश जी ने कांग्रेस से किया विधानसभा में, तो क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल हुआ पिछले विधानसभा चुनाव में? इस बार क्या हासिल हुआ? 22 में भी लोकसभा में के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, क्या हासिल हुआ? तो अगर ऐसा ही रहेगा तो ऐसा ही हासिल होगा। और अगर वो सबको समुचित भागीदारी की बात करेंगे, सबको लेकर के चलेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। संगठन के तौर पर उत्तर प्रदेश में आपकी बात कही जाती है कि आप एक ऐसे मजबूत नेता हैं जो हर जिले के एक मतलब संगठन को ज़मीनी स्तर पर जानते हैं। तो अभी 2024 को आप किस तरह से देखते हैं? एनडीए और इंडिया के बीच लड़ाई चल रही है, ऐसे ऐसे नेताओं को दरकिनार रखा गया है जिनकी बड़ी मजबूत पकड़ है उत्तर प्रदेश में, और केंद्र का जो रास्ता उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है। तो कैसे आप देखते हैं? तो मैं एनडीए को क्यों देखूं, उनकी चर्चा क्यों करूं? मैं अपनी पार्टी की चर्चा करता हूं। आज मेरी जन अधिकार पार्टी का मंडल का कार्यकर्ता बैठक था। मैं बनारस मंडल का गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, बनारस के साथी आए थे, आपके सामने थे। पूरे हमारे पार्टी के पदाधिकारी विधानसभा लेवल तक के आए और सब लोग उत्साह के साथ तैयारी करेंगे, बढ़िया रिजल्ट लाएंगे हम लोग। इसमें संदेह नहीं है कि आप बड़े नेता नहीं, इसमें संदेह नहीं कि आपकी पकड़ नहीं है, लेकिन कुछ आरोप इस तरह का लगाया जाता है कि बाबू सिंह कुशवाहा जी ठीक चुनाव से पहले सही से निर्णय नहीं ले पाते हैं, चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई से डर जाते हैं, इस तरह का आरोप लगता है। तो लगता है, सब लगता है। और लगाने वाले लोग कौन लोग हैं जिनके पास ईडी सीबीआई नहीं लगी? एक नेता बताइए जरा देश में जिसके पीछे ईडी और सीबीआई नहीं है, चाहे वो बीएसपी का नेता हो, चाहे समाजवादी का पार्टी का नेता हो। इनकी जांचें नहीं चल रही, सबकी इनकी फाइलें बनी रखी हैं, इसीलिए तो चुप है बेचारे। मैं हूँ जो अकेले बोलता हूँ। हमने अकेले बोला, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और रिजर्वेशन पर जितना हमने खुल करके बोला, किसी पार्टी ने नहीं बोला। जो तथाकथित बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की पार्टियां बनती हैं, किसी ने नहीं बोला हमारे अलावा। मध्य प्रदेश में हमारे अलावा कोई नहीं बोलता, हम ही बोलते हैं। आप में और उनमें बहुत सारी चीज़ें देखा जाता है। कहा जाता है कि बाबू सिंह कुशवाहा जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानवर कांसीराम साहब से जुड़ी हुई बातें कहते हैं। जिस तरह से कहा जाता था उत्तर प्रदेश की राजनीति में मानवर कांसीराम साहब को मीडिया पसंद नहीं करती थी, ठीक उसी तरह से आज जिस तरह से भी भारत समाचार ने आपके खिलाफ मतलब उड़ती हुई खबर को निकाल दिया, अमर उजाला में छपी, बहुत सारे आपके कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश भर में विरोध कर रहे थे। तो किस तरह की साजिश आपके खिलाफ लगती है? भारत समाचार में ब्रजेश मिश्रा है, पहले ईटीवी में होता था। जब हम लोग मिनिस्टर थे तो
ये हमको कुछ ब्लैकमेल करना चाहता था, तो हम लोग उस समय ब्लैकमेल नहीं हुए। तब से ये उस चीज़ में लगातार हमारे खिलाफ ये बना रहता है, लगा रहता है। तो जो खबरें नहीं होती है उनको चलाता रहता है, रिपीट करता रहता है, हमारे खिलाफ ये साजिश करता रहता है। अमर उजाला भी 10-12 साल से हमारे पीछे पड़ा रहता है। हम लोगों ने एक बार प्रेस काउंसिल इंडिया में इसके खिलाफ़ किया, तो इसने कहा कि अब दोबारा नहीं करेंगे। एक बार सुप्रीम कोर्ट की इसने न्यूज़ गलत निकाली, तो हम इसके खिलाफ़ किया तो इसने खंडन कर दिया, खंडन छाप दिया, फिर कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ये कभी मानता नहीं है। अमर उजाला का मालिक जो है, इसमें मालिक का इन्वॉल्वमेंट है। हम तो उसको जानते भी नहीं हैं वो क्यों ऐसा करता है, लेकिन इसके मालिक का इन्वॉल्वमेंट है जो हमारे पीछे पड़ा रहता है, वो लिखवाता रहता है। गलत खबर छापते हैं हम लोगों ने, हाँ, टोटल फ्रॉड। हम लोगों ने लीगल नोटिस उसको दी हुई है इस बार में, और इस बार लीगल नोटिस दी है। मानहानि का भी करेंगे, क्रिमिनल केस भी करेंगे उसके खिलाफ, अमर उजाला के खिलाफ भी, और ये जो भारत समाचार इसके खिलाफ। अभी जो खबर आई थी करंट में, ये गलत थी बिल्कुल। टोटल फ्रॉड, सब खबरें गलत छापता है। ये जो 4 साल 10 साल पहले खबरें चली हैं, तो ये उन्हीं को फिर से चलाने लगते, उन्हीं। अच्छा, आखिरी सवाल करेंगे कि अभी फिर से चर्चा होने लगी उत्तर प्रदेश में आप लोगों की, आपकी और खास करके IMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, कि इनका रुख क्या होगा, किस तरह का होगा 24। फिर वही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि बार बार लोगों का नज़रिया जो है वहीं जाता है। आप लोगों का क्या रुख होगा, क्या रणनीति बना रहे हैं, कैसे लड़ना है? फिर वही हाल होगा 22 और 17 और 19 का, कि फिर कुछ ऐसा लगता है कि मजबूत गठबंधन बना करके भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दें? नहीं, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए, लेकिन हम अकेले सोचने से थोड़ी हार जाएंगे, बाकी लोग भी सोचेंगे तो हारेंगे। तो हम लोग इस पक्ष में हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए। अगर कोई हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी किसी को, तो हम जरूर उसके साथ रहेंगे, मदद करेंगे। चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, जिनकी तूती एक वक्त था कि उत्तर प्रदेश में इनकी तूती बोलती थी राजनीति में, और राजनीति के हिसाब से जिस तरह का इनका कद था, आज भी वो कहीं ना कहीं जलवा इनका कायम है। और साफ तौर पर हम बता दें कि जिस तरह से देश की, उत्तर प्रदेश की खास तौर पर जो जनता सोच रही है, जनता के दिमाग में है कि आखिर परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। एक बात साफ तौर पर बता दें कि कहीं ना कहीं जो समीकरण, जातिगत या राजनीतिक समीकरण संजोने में जो गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में ऐसे कद्दावर नेताओं की, ऐसे बड़े नेताओं की जिनके पास राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत है कि वो किसी का भी तख्ता पलट कर सकते हैं, ऐसे लोगों का रुख क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।